बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की ज़िमनी इंतखाबात 16 की बजाय 19 मार्च को कराने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में 16 मार्च को छुट्टी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात कराने का पाबंद है। 19 मार्च को इलेक्शन कराने से आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइए मजीद क्या कहा गया इस मामले पर? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असद उमर की जानिब से एक तहरीरी दरखास्त दी गई जिसमें कहा गया था कि 33 हल्कों में इंतखाबात 16 मार्च को, जबकि बाकी जो कुछ हल्के हैं उनमें 19 मार्च को शेड्यूल है। मुनासिब होगा कि 19 मार्च को ही एक साथ इंतखाबात करवाए जाएं, क्योंकि 19 मार्च को वर्किंग डे है, इससे टर्न आउट मुतासिर हो सकता है। तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है और अब करार दिया है कि पोलिंग 16 मार्च को ही होगी, क्योंकि आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन 60 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का पाबंद है। अगर इंतखाबात की तारीख को 19 मार्च तक ले जाया जाता है इन 33 हल्कों में, तो ये आइन की खिलाफ वर्जी करार होगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये भी फैसला किया है कि तमाम जो 16 हल्के 33 हल्के हैं, इन अजला में खत लिखा जाएगा सूबाई हुकूमतों को कि जिलाई सतह पर छुट्टी दी जाए ताकि वोटर जो है वो अपना हक रायदही खुल के इस्तेमाल कर सकें। ठीक है जुल्करनैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वफाकी वज़ीर खजाना इसाक डार ने कहा है कि IMF मुआहदे के तहत 170 अरब रुपए के टैक्स लगाने होंगे। नए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लाना होगा। मौजूदा हुकूमत IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करेगी। वज़ीर आज़म ने भी IMF को अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी है और ये भी कहा है कि कुछ शोबों में इस्लाहात पाकिस्तान के मफाद में हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 360 अरब से 400 अरब रुपए का किया जाएगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ हासिल हो चुका है। गैस के शोबे में गर्दशी कर्ज में मजीद इजाफा रोकना है। 10 दिन की जो डायलॉग थी ये पॉजिटिवली कंक्लूड हुई है। $1.2 बिलियन की 894 मिलियन SDRs वी विल बी एंटाइटल्ड टू, और वो हमें ऑब्वियसली रिलीज होगा। मिनिस्टर साहब ने भी कहा जी कि हम कमिटेड हैं, हमारी टीम और आपके साथ जो तय हुआ है हम उसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे जो कि डायरेक्टली आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ न बने। जाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा। हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं उसको हम मिनिमाइज करें। पेट्रोलियम सेक्टर, उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है और वो जो फ्लो है वो आइंदा ताकि उसमें वो मजीद ऐड ना हो। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में। जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए वो हमें 5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। सेल टैक्स हमने पेट्रोल के ऊपर नहीं माना और उन्होंने उसको हमारा कंसीड कर दिया अपनी। जहाँ तक जनरल सेल टैक्स का आपका तल्लक है वो ऑब्वियसली 170 बिलियन में वो जो एक आप जाहिर है कि किसी चीजों में कुछ आप करेंगे ना, टिंकर करेंगे आगे पीछे, तो वो उसमें वो शामिल होगा। बेनजीर इनको सपोर्ट फंड वो 360 अरब जो इस वक्त बजटेड है और एलोकेटेड है उस काम के लिए, उसको 400 अरब पे ले जाया जाएगा और वो जो मोस्ट वल्नरेबल है ताकि उनको 40 अरब की मजीद जो है 30 जून तक उनको रिलीफ मिलेगा। तो IMF ने पाकिस्तान के साथ नवे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया है। वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान किया गया है। IMF का कहना है कि आने वाले दिनों में माशी पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए तफसीलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम दोबारा हासिल करने के लिए दीगर शराकतदारों से माली मदद भी अहम करार दे दी। आलमी मालियाती फंड से कर्ज वसूली के लिए कड़वी शराइत का घूंट तो भरना ही पड़ेगा। हुकूमत ने अमल दरामद की ठान ली। मुख्तलिफ शोबों में जनरल सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे समेत 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का फैसला हो गया। हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर लेवी मजीद 10 रुपए बढ़ेगी। अलबत्ता पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST का IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। बिजली टैरिफ में 7 रुपए यूनिट से ज्यादा इजाफे का खदशा। गर्दशी कर्ज कम करने के लिए बिजली बिलों की मद में 1200 अरब रुपए के नुकसानात पर काबू पाया जाएगा। 3000 अरब रुपए की पैदावारी लागत के मुकाबले में इस वक्त वसूली सिर्फ 1800 अरब रुपए है। गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहमी के लिए IMF के साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए करने पर भी इत्तफाक हो गया। शराइत के तहत मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी बरकरार रहेगी। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं IMF से मुआहदे के बाद $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त मिलेगी।
IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत तामीरी रही और नुमाया पेशरफ्त हुई है। IMF ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम वापस लाने के लिए पॉलिसीज पर अमल दरामद से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़्म को सराहा। दीगर शिराकतदारों की जानिब से माली मदद को अहम करार देते हुए पाकिस्तान के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान किया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, सबको मुल्क के मफाद के लिए खुद को बेहतर करने की जरूरत है। रोजाना $4 करोड़ गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जा रहे हैं। हुकूमत फॉरेन करेंसी की बैरून मुल्क स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम करे। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स के नफाज से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क सामने आए हैं। सुपर टैक्स के तमाम मुकदमात को यकजा करके आइंदा हफ्ते मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स के नफाज से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क सामने आए हैं। सुपर टैक्स से तमाम मुकदमात को यकजा करके आइंदा हफ्ते मुकर्रर करने का हुक्म जारी कर दिया। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान और PTI के कंडक्ट पर बड़े सवालात उठा दिए। कहा, इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। ऐसा करने के बाद क्या अदालत में हक़ दावा बनता है? पार्लियामान में करने वाला काम अदालतों में लाना क्या पार्लियामेंट को कमजोर करना नहीं है? वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि इमरान खान चाहते तो नैब तरमीम को असम्बली में शिकस्त दे सकते थे, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, इस नुक्ते पर इमरान खान से जवाब लेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, रुकन असम्बली हल्के की अवाम का नुमाइंदा और उनके एतमाद का अमीन होता है। क्या अवामी एतमाद के अमीन का पार्लियामेंट का बॉयकॉट करना दुरुस्त है? क्या कानून साजी के वक्त बॉयकॉट करना फिर अदालत आ जाना पार्लिमानी जमहूरियत को कमजोर करना नहीं? कैसे तयन होगा कि नैब तरमीम अवामी मफाद और अहमियत का केस है? अवामी मफाद का तयन क्या अदालत में बैठे 3 जजेस ने करना है? इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को 15 फरवरी को तलब कर लिया। कार सरकार में मुदाखलत के केस में आइंदा पेशी पर इमरान खान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि इमरान खान आए या ना आए फैसला सुना देंगे। पहले ये बता दें केस में दहशतगर्दी की दफात कैसे लगी। प्रोसिक्यूटर साबित करें इमरान खान की इमाम पर सब लोग इकट्ठे हुए। इमरान खान के वकील बाबर एवान ने कहा, इमरान खान जख्मी है, पेश नहीं हो सकते। अदालत ने कहा, इमरान खान की जमान पाक से एक वीडियो जारी हुई जिसमें वो पैदल चलते नजर आए। इमरान खान पेश हुए तो ठीक, नहीं तो जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर ऑर्डर दे देंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, यहाँ कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। जितने मेडिकल दिए गए हैं वो शौकत खानम के अस्पताल के हैं। शौकत खानम अस्पताल का मेडिकल कानूनी तौर पर कबूल नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। ये फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। समाअत के दौरान गवर्नर पंजाब के वकील ने दरखास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने कहा कि अदालत और इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल करेंगे। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन के लिए तारीख देने की दरख्वास्तों पर हाई कोर्ट का फैसला आज शाम सुनाए जाने का इम्कान। केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने पेश होकर बयान दिया कि अदालत और इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल करेंगे। गवर्नर के वकील ने दलाइल दिए कि गवर्नर निगरान हुकूमत की मौजूदगी में अकेले इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। अदालत के पास इख्तियार नहीं कि गवर्नर को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की हिदायत करे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा, आम इंतखाबात के लिए तारीख देना गवर्नर का काम है, इलेक्शन कमीशन का नहीं। नागहानी सूरत हाल पर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि गवर्नर तारीख ना दे तो सदर दे सकता है। इलेक्शन की तारीख के मामले पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। तुर्की ज़लज़ले की बात करें तो मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान हुकूमत तुर्किया के शाना बशाना खड़ी है। लाहौर से इमदादी सामान की बड़ी खेप रवाना कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी निगरानी में सामान रवाना किया। उनका कहना है कि तुर्क भाइयों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तुर्की के भाइयों और बहनों के साथ हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान कभी तुर्की को इस वक्त इन हालात में अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे पूरा यकीन है कि तुर्की के अवाम
अपने लीडर मेरे भाई जनाब सदर तैयब अर्दवान की लीडरशिप में इंशाअल्लाह इन मुश्किल हालात से ज़रूर निकलेंगे और इसी तरह शाम के अवाम भी इंशाअल्लाह दिलेरी से मुश्किलात का मुकाबला करते हुए ज़रूर इससे निकलेंगे। कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अम 2023 का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब नेवल डॉकयार्ड कराची में मुनाकिद की गई। मश्क में चीन और अमरीका समेत 50 ममालिक की बहरिया हिस्सा ले रही हैं। डॉकयार्ड पर शरीक ममालिक के परचम भी लहराए गए। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 2023 का बाकायदा आगाज कराची डॉकयार्ड पर मुनक्किदा परचम कुशाई की तकरीब से किया गया, जहां मशकों में शरीक अमरीका, चीन समेत 50 ममालिक के परचम फिजा में लहराए गए। इफ्तिताही तकरीब में कमांडर पाकिस्तान वाइस एडमिरल उवैस बलग्रामी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। नवी ऑक्सिलरी स्क्वाड्रन के कमांडर कमोडोर सुहेल ने हाजरीन को सरबरा पाक बहरिया का पैगाम पढ़कर सुनाया। Exercise has become a regular feature involving regional and extra-regional navies to create a secure and favorable environment for smooth and unhindered maritime activities in the region. मीडिया से गुफ्तगू में वाइस एडमिरल उवैस बलग्रामी का कहना था कि अमन मशकों का मकसद खित्ते का बहरी इस्तेहकाम, मुश्तरका कार्रवाइयों की सलाहियतों में इजाफा, ऑपरेशनल तैयारी और पाकिस्तान के मुस्बत तस्वुर को उजागर करना है। Pakistan Navy is therefore a firm believer in the concept of collaborative maritime security and has been actively participating in maritime security and counter-piracy operations along with other partner navies since 2004. गैर मुल्की मंदूबीन ने अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमन 2023 में अमरीका, बरतानिया, तुर्की, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी अपने बहरी असासों के साथ मश्क में हिस्सा ले रहे हैं। वेलकम बैक। जिंदगी के तमाम तर रस्ते मौत ही के अजीम डर में हैं। उर्दू नज़्म गज़ल के बड़े शायर और नामवर अदीब अमजद इस्लाम अमजद अब हम में नहीं रहे। वो 78 बरस की उम्र में हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से लाहौर में इंतकाल कर गए। शाहकार ड्रामों के खालिक, सफ़रनामों, तराजम और दीगर असनाफ में अपनी सलाहियतों का खूब लोहा मनवाया। अमजद इस्लाम अमजद की नमाज जनाजा आज शब अदा की जाएगी। उनकी शख्सियत और काम पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। अमजद इस्लाम अमजद वो नाम जिसकी तारीफ और तौसीफ में अहमद नदीम कासमी, फैज़ अहमद फैज़, मुश्ताक अहमद यूसुफी, परवीन शाकिर और जमीलुद्दीन आली समेत उर्दू अदब के बड़े नाम लिख चुके हों। उस अमजद इस्लाम अमजद को लफ्ज़ों में समेटना मुहाल है। वो बड़े शायर, अजीम ड्रामा निगार और उम्दा नसर निगार थे। वारिस और समंदर जैसे ड्रामा सीरियल के खालिक कि जिनके टेलीकास्ट होने पर सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। शेर भी कमाल कहते थे, खूब पढ़ते थे। कहते थे ये गर्द बात तमन्ना में घूमते हुए दिन, कहाँ पे जाके रुकेंगे ये भागते हुए दिन। गुरूब होते गए रात के अंधेरों में, नवीद अमन के सूरज को ढूंढते हुए दिन। और कब से हम लोग इस भंवर में हैं, अपने घर में हैं या सफर में हैं। यूं तो उड़ने को आसमां है बहुत, हम ही आशोबे बालों पर में हैं। जिंदगी के तमाम तर रास्ते मौत ही के अजीम डर में हैं। अमजद इस्लाम अमजद 4 अगस्त 1944 में लाहौर में पैदा हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में मास्टर किया और MAO कॉलेज में बतौर लेक्चरर मुलाजमत का आगाज किया। अमजद इस्लाम अमजद ने अपने 50 साल करियर में 50 से ज़ायद किताबें लिखी। उन्हें अदब की दुनिया में अपनी खिदमत के एवज सितारा इम्तियाज, तमगा हुस्न कारकर्दगी, 2 बोलाना अवार्ड समेत कई कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया। मारूफ दानिश्वर अनवर मकसूद अपने देरीना साथी के चले जाने पर गमज़दा हैं। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमजद इस्लाम अमजद टीवी ड्रामों के हकीकी वारिस थे। ऐसे लोग कभी नहीं मरते। अमजद हमेशा जिंदा रहेगा। जब मुल्क के हालात ऐसे हों तो सबसे पहले पढ़े लिखे लोग चले जाते हैं। 60 बरस हम लोगों ने टीवी के लिए लिखा और एक तरीके से अमजद टीवी के ड्रामों के वारिस भी थे और बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे इंसान, मोहब्बत करने वाले। ऐसे लोग जब चले जाते हैं ना तो उनका दुख नहीं करना चाहिए। बड़े लोग जाते नहीं हैं, बड़े लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। अमजद हमेशा जिंदा रहे। वेलकम बैक। PSL 8 के लिए टीम्स की तैयारियां जारी हैं। प्रैक्टिस के दौरान हेड कोच डेरन सेमी के स्टाइल ने सबको खूब महसूस किया। सेमी ने ये जश्न क्यों मनाया, समा के नुमाइंदे हुजैफा खान बताएंगे।
جی بالکل، پاکستان سپر لیگ سیزن 8 اور ایکسائٹمنٹ بڑھی ہے کیونکہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں اور 3 روز کی دوری پر ہے، جہاں دن کم ہو رہے ہیں وہاں انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی پشاور زلمی کی ٹیم پریکٹس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے کیمرامین محمد کامران آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے صدر انضمام الحق نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا، اور ایک طرف تو کرکٹ کی پریکٹس ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ پشاور زلمی کی ٹیم آج جب فٹ بال کی پریکٹس کر رہی تھی تو وہاں بہت اچھا لائٹر موومنٹ ہمیں دیکھنے میں آیا کہ ڈیرن سیمی جو ایک سٹار پلیئر بھی اور اب ہیڈ کوچ ہیں پشاور زلمی کے، وہ کھلاڑیوں کے ساتھ گل مل گئے فٹ بال کھیلنے کے دوران، انہوں نے گول سکور کیا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اپنی شرٹ اتار کے فٹ بال اسٹرائپ میں سیلیبریشن کیا، رونالڈو کی سیلیبریشن کی، جس کو نہ صرف کھلاڑیوں نے بلکہ جتنے لوگ اس اسٹیڈیم میں موجود ہیں انہوں نے بڑا انجوائے کیا، اور ایک کنیکٹیوٹی بنتی جا رہی ہے کیونکہ صرف پی ایس ایل کرکٹ کا نام نہیں ہے بلکہ ایک کلچر انوائرمنٹ کا نام ہے، ایک کنیکٹیوٹی کا نام ہے اور انٹرٹینمنٹ کا نام ہے۔ تو یہ انٹرٹینمنٹ ہمیں یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے کہ کرکٹ بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ ان پلیئرز کو ڈیرن سیمی جیسے سٹار پلیئر کے ساتھ گھلنے ملنے کا اور انجوائے کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ جی